आज के करेंट अफेयर्स क्लास में आप सबों का स्वागत। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, यूके अथवा इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बना? जी हाँ, तो आंसर है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के विषय में बता दूं, इसके माता पिता भारतीय मूल के थे और वो जाके इंग्लैंड में बस गए। वैसे ऋषि सुनक का जन्म 1980 में इंग्लैंड में ही हुआ था और वहाँ पर इस तरह से शिक्षा ग्रहण किया, इस तरह से कार्य किया कि लोग इतने चाहने लगे कि आज वह प्रधानमंत्री पद पर जाके आसीन हुआ है। इससे भारतवासी का सर ऊंचा हुआ है, भारत का मान बढ़ा है। और आज के क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? जी हाँ, किस राज्य ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? आंसर है हरियाणा। जी, हरियाणा में अब कुत्ता पालने से पहले उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और भी मैं बता दूं कि जो व्यक्ति लाइसेंस नहीं लेंगे उसको 5,000 तक का जुर्माना है। इतना ही नहीं, अगर कुत्ता पालने वाला कुत्ता को बाहर ले जाएंगे तो उसके मुंह पर मांस लगाना अनिवार्य कर दिया है। वैसे यह मामला तब आया था जब एक बच्चे को कुत्ता ने पिछले ही महीना काट लिया था और फिर उस पर कुत्ता के मालिक थोड़ा नाराज़गी व्यक्त किए थे, तो सरकार के पास यह मामला गया और फिर सरकार ने इस पर गंभीर रूप से विचार करते हुए इस पर कानून बना दिया। और आज के क्लास का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है जल जीवन मिशन। जी, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना? तो आंसर है गुजरात। मैं थोड़ा सा जानकारी दूं आप लोगों को कि 15 अगस्त 2019 को सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया था, जिसके तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाया जाए और यह लक्ष्य 2024 तक पूरा करने का है। इसके तहत पहला राज्य अर्थात अभी तक में सफल राज्य गुजरात हुआ है, जहां पर 100% हर घर में लगभग स्वच्छ जल पहुंच रहा है इस मिशन के तहत। और आज के क्लास का चौथा प्रश्न है, दुनिया के 10, जी हां, दुनिया के 10 निजी एयरपोर्ट, दुनिया के 10 बीजी एयरपोर्ट में भारत के किस हवाई अड्डा को शामिल किया गया है? जी, एक सर्वे हुआ है और उसमें देखा गया है कि दुनिया के जो 10 बीजी एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट है, उसमें भारत के किस हवाई अड्डा को शामिल किया गया है? तो आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली में है। और आज का नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? जी, 7वां आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 23 अक्टूबर। मैं बता दूं आप लोगों को, आयुर्वेदिक दवाई से जो इलाज करने की पद्धति है उसकी शुरुआत भारत में हुआ था। और मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि आयुर्वेदिक इलाज पद्धति के जनक चरक हैं जो भारत के ही रहने वाले थे। अतः आयुर्वेदिक दवाई की जब बात आती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर में रहता है। और आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? जी, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तराई हाथी रिजर्व क्या है। मैं बता दूं, जिस तरह से बाघ या अन्य जंगली जानवर के लिए रिजर्व क्षेत्र होता था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक तराई क्षेत्र है जहां पर हाथियों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। वहां पर हाथी स्वतंत्र रूप से रहेंगे। और आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया?
तो इसका आंसर है त्रिपुरा जी। किस राज्य ने अपना पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया? तो आंसर है त्रिपुरा जी। मैं बता दूं, त्रिपुरा में पहला कॉलेज का उद्घाटन हुआ है जो अंग्रेजी मीडियम का है। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गरिमा दिवस कब मनाया जाता है? जी, इसका आंसर है 19 अक्टूबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली। मैं बता दूं थोड़ा सा, ये बंधन बैंक ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो सौरभ गांगुली तो है ही। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है उसके विषय में बता दूं। मैं बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर वे होते हैं जो किसी कंपनी के उत्पादन जो होते हैं, वस्तु जो बनते हैं, उन वस्तु के संबंध में लोगों को बताते हैं और फिर लोग उसको खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। तो अब देखा जाएगा कि सौरभ गांगुली ने बंधन बैंक के संबंध में लोगों के पास क्या रख पाते हैं, जिससे बंधन बैंक का विकास कितना होता है वो तो आने वाले समय बताएगा। और लास्ट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जी ध्यान से सुनिएगा। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसको हम वर्तमान अध्यक्ष भी कह सकते हैं? तो आंसर है रोजर बिन्नी जी। आंसर है रोजर बिन्नी, जो 18 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले शायद मालूम होगा कि सौरभ गांगुली थे, लेकिन उसके जगह 18 अक्टूबर को रोजर बिन्नी बने। तो आज के करेंट अफेयर्स के क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, उसका आंसर भी दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर करेंट अफेयर्स एक सप्ताह के अगर कहीं पर पूछे जाएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।